देखो एक क्या बोलते हैं उसको कि डॉक्टर साहब अभी जो है तो एक नेक्स्ट प्रोग्राम में जो अपना बयान पेश करने वाले थे, लेकिन किस्मत ऐसी हुई कि लाइट आ गई। तो डॉक्टर साहब से मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइट जाने से पहले आप थोड़ा तकरीर कीजिए। अगर लाइट चलेगी तो फिर और दिक्कत आ जाएंगी, फिर आपको नेक्स्ट प्रोग्राम अरेंज करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको सुनने के लिए सब महफिल जमा करना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ये बार से हमारी कम महफिल है, जब आप नेक्स्ट बार से आएंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी दुगना तिगना महफिल मिलेंगी। तो डॉक्टर मुबीन साहब, मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्टेज पे आइए, माइक के पास में आइए। आज का जो ये मंच है, आज का जो मंच सजाया गया है, मंच पे जो मौजूद है अपने जय भीम भाई के पांडो साहब, अकील साहब, मोहम्मद शिफात साहब, शेख मुजम्मिल और मेरे सामने बैठे हुए स्टेज के साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो ऑर्गेनाइज़र है, इन्होंने बड़ी मेहनत से आज की महफिल सजाई है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन जवान लड़कों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको आस है सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की, कौम को लेके इन्होंने मुझसे आके मुलाकात की और बोले डॉक्टर साहब अपन को एक प्रोग्राम लेना है, हालाते हाजरा, उन्वान दिया गया था हालाते हाजरा। कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। ये बात अलग है कि हम बदले नहीं, लेकिन ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। ये जुनून, ये ख्वाब है मेरा कि चिराग वहाँ जला दूँ जहाँ आंधी है। आज के इस मंच पे मैं जो कहूँगा जिम्मेदारी से और बहुत संभल के कहूँगा, क्योंकि हालात हाजिरा बताने के लिए भी मुझे अपनी ताकत चाहिए। ये संविधान के नीचे तुम्हें दबाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जय भीम भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़रा गौर से सुनो। अपना जो एक असद आवेसी साहब है, ये जो कलम लेके चलते हैं, ये कलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कलम में वो ताकत है जो तलवार में नहीं है। आपको मैं एक इवेंट बताता हूँ। 1947 में 2 इवेंट हुए। पहला इवेंट क्या था? मेरा मुल्क आज़ाद हुआ। दूसरा इवेंट ये था कि 1947 में मेरे देश का बंटवारा हुआ। वो खुशी इस बात की थी कि मेरा देश आज़ाद हुआ है, मैं खुशी मनाऊं, और दुख इस बात का था कि मेरा देश 1947 में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और उस तकसीम का नतीजा हिंदुस्तान के मुसलमान को आज तक भुगतना पड़ रहा है। उस तकसीम का भुगतना पड़ रहा है। इसमें तुमको एक बात बता दूं, आज मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। किस बात पे टारगेट किया जाता है? 370 लगाया गया, हम खामोश रहे। मुसलमान को गाली दी गई, हम खामोश रहे। हमने आजाद की बात रही, लेकिन खामोश रहे। आज संविधान खतरे में है। मेरे भाइयों, हमें जागना होगा, हमें बताना होगा संविधान खतरे में है। जब मैं नया जब पॉलिटिक्स में आया था, मैंने अवाम में कहा था 2014 में कि संविधान खतरे में है। मुझे खामोश कर दिया गया था, मुझे बैठा दिया गया था कि तुम नए हो, तुम जज्बात में हो, तुम जवान हो, तुम ये बोल रहे हो। लेकिन मेरे भाइयों, आज विनय कटियार क्या बोलता है कि ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। मुसलमान को फला देश चला जाना चाहिए, मुसलमान को दूसरे देश चला जाना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक मुसलमान की औलाद हूँ, कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया जिंदगी 2 दिन की है। एक मैं जिस दिन घर से बाहर निकलता हूँ, एक दिन खत्म हो चुका है, आज मेरा दूसरा दिन है। मुझे पता है दुनिया के दूसरे दिन की, और आज मेरा दूसरा दिन है। मैं मौत के अलावा किसी से नहीं डरता। विनय कटियार जब ये कहता है कि भाई ये देश हिंदुओं का है, तो मुझे बहुत तरास आता है। अपने नौजवानों को जब देखता हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है, क्या है नौजवानों, तुम कब जागोगे? आपको एक मिसाल से समझाऊं। एक जंगल में एक शेरनी थी। वो शेरनी को एक जब बच्चा पैदा होता है, और वो शेरनी जब पैदा बच्चा करती है, मर जाती है, और वो शेर का बच्चा अकेला पड़ा रहता है। वहां से एक मेंढियों का झुंड गुजरता है। एक मेंढी के साथ झुंड में वो शेर का बच्चा निकल जाता है। वो किसी एक मेंढी का दूध पी के बड़ा होता है और घास खाता है। क्या खाता है?
घास, मेंढियों में चलता है वो शेर का बच्चा। किसमें? मेंढियों में। लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है घास खाता है। एक जंगल का बड़ा शेर जब अचानक वो भेड़ियों के शेर को देखता है, हमला करने का सोचता है, तो एक अजीब मंजर देखता है। ये भेड़ियों में ये शेर है और ये इन्हें खाता नहीं है, ये घास खाता है। माजिया क्या है, वो जब एक दहाड़ लगाता है, सब भेड़ियां भागती है, उसके साथ साथ वो शेर का बच्चा भी भागता है। उसका टारगेट था कि ये जो शेर का बच्चा है, मुझे इसको एहसास दिलाना है कि शेर की औलाद है, मैं किसी का शिकार करने नहीं आया। वो सीधे एक छलांग लगाता है, वो शेर के बच्चे को पकड़ता है, एक समंदर के किनारे लेके जाता है। और जब शेर का बच्चा डरता है तो उसे कहता है तू अपने आप को पानी में देख। वो जब नीचे पानी में देखता है तो मैं जिन फौज के साथ था वो भेड़ियों की फौज थी, वो तो मेंढियों की फौज थी, वो तो मेरा खाना था, लेकिन मैं तो शेर की औलाद हूँ। कसम खुदा की उसी टाइम पे जब वो देखता है उसे जज्बात आता है, वो एक दहाड़ लगाता है, मेंढियों का झूठ भाग जाता है। वो पहचानता है कि मैं कौन हूँ, शेर हूँ। ये जानवर पहचानता है। ये मुसलमान, ये जवान, ये कब पहचानेंगे अपने औकात कि ये मुसलमान जवान है। और जब तक कौम में जवान जिंदे है और जब तक तुम कौम बदलने का सोचोगे नहीं, अल्लाह भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। आज का जो उन्वान है वो मेन जो है ट्रिपल तलाक का उन्वान है। आज हालात हाजिरा ट्रिपल तलाक मिटा दिया गया। हमको गाली देते हैं, क्या कहते हैं? गाली देते हैं, जिन्ना की औलाद बोलते हैं। अभी तो हमारे मिस्टर डिप्टी सीएम बोलते हैं कहां से पैदा हो गए औरंगजेब की औलादें। तुम टारगेट हो है मुसलमानों। अभी तो सर्च जांच कमेटी बैठी नहीं है, बहुत से जगह महाराष्ट्र में फसादात हो रहे हैं। बोलना तो जिम्मेदार चीज उनको ये चाहिए था कि भाई ये जो फसादात हुए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बोला क्या जाता है, ये औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि तुम जज्बात में कुछ गलत कहो। और वो सीधा सीधा आज के यहाँ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, वो सीधा सीधा अपने कानून को बोलते हो कि औरंगजेब का कोई नाम लेगा, औरंगजेब का कोई फोटो लगाएगा तो उनके खिलाफ कलमे डालो। मेरे जवानों, तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है, तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें ये चीजें बताने की जरूरत है। मेरे जवानों, तुमको एक बात बता दूं, भला कई जगह ऐसी होती है जहां आपको बोला जाता है भारत माता की जय बोलो, जहां आपको बोला जाता है जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय। चलो ठीक है, हम भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन भाई मेरा एक आपसे सवाल है, ये भारत माता है क्या? आपको पता है भारत माता क्या है? किसी को पता है भारत माता क्या है? 1940 में सुभाष चंद्र बोस, पहचानते होंगे आप, और ये बात रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो, जिसको बताना है बताओ। 1940 में सुभाष चंद्र बोस ये क्या करते हैं, आजादी के लिए चंदा जमा करते हैं, डोनेशन। अवाम से डोनेशन जमा किया जाता है। अवाम से जब डोनेशन जमा किया जाता है, अवाम से डोनेशन जमा करने के बाद, अवाम से जब डोनेशन जमा करने के बाद ये एक मुसलमान के घर पहुंचते हैं जिसका नाम रहता है यूसुफ मालपानी। यूसुफ मालपानी उनको उस दिन डोनेशन 1 करोड़ रुपए देते हैं। कितने करोड़? आजादी के लिए 1 करोड़। हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने आजादी के लिए जान भी दी है, पैसा भी दिया है। कसम है खुदा की, उसी घर में एक बूढ़ी माँ रहती है, अंधी माँ है, बूढ़ी है। वो जब इन दोनों की बातें सुनती है, सुभाष चंद्र बोस और यूसुफ मालपानी की, वो कहती है कि ऐ सुभाष चंद्र बोस, रोती है, चिल्लाती है, क्या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, ऐ बूढ़ी माँ बता तुझे क्या हुआ, तू क्यों हो रही है? वो बोलती है आजादी में मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, आजादी के लिए मैं तुझे दे दूं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, ऐ बूढ़ी माँ तू कमजोर है, तू बेबस है, लेकिन तेरे पास एक जवान बेटा है जिसका नाम है शाहनवाज खान। क्या नाम है? शाहनवाज खान। तो ये मुझे दे दे, ये मैं फौज में, आजादी की फौज में यूज कर लूंगा, तू मुझे ये दे दे। वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को बुलाती है, ऐ शाहनवाज खान मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास तेरी जवानी है, मैंने तेरी जवानी भारत माता के लिए और भारत के लिए तुझे दे दी है, तेरा खून भारत के लिए माफ है, चला जा, तुझे दूध माफ करती हूँ। और जब वो शाहनवाज खान वो जो इंडिया की फौज का कप्तान बनता है, शाहनवाज खान जब कप्तान बनता है और वो जब शहीद हो जाता है अंग्रेजों के लड़ते हुए, तो शाहनवाज खान जब शहीद होता है, सुभाष चंद्र बोस की आंखों में आंसू रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस उसकी लाश को लेते हैं, उस बूढ़ी माँ को लाते हैं, उस माँ के पास खड़े कर, लाश के पास खड़े करते हैं। लाश के पास खड़े करने के बाद सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, ऐ भारत की फौज, ऐ भारतीय सेना, तुम जानते हो, तुमने भारत माता को देखा है, तुमने भारत माता को सुना है, ये है भारत माता।
ये है भारत माता। और तुम हमें बोलते हो भारत माता की जय बोलो। अरे हम तो वो है जो भारत माता की मिसाल पैदा करना जानते हैं। ये है हम। ऐसा कई कई वाकया है, तुम्हें बता दूं। आजादी के लिए दिल्ली से लेके पानीपत तक और देवबंद तक जितने भी पेड़ है, हर जगह पे मौलाना उलमा-ए-दीन की लाशें लटकी हुई थी जिन्होंने आजादी के लिए लड़ा था। और मेरे लिए तो अम्बेडकर बाबा है, मेरे लिए तो असद अवैसी है, मेरे लिए दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन तुम्हारा जो टारगेट करने का निशाना है, तुम मुसलमानों को जो टारगेट करते हो, तुम दलितों को जो टारगेट करते हो। नांदेड़ का एक वाक्य सुनाता हूँ। नांदेड़ में अक्षय नाम का जय भीम भाई है जिसे कत्ल कर दिया गया, जिसके कातिलों को पकड़ने में पुलिस नाकाम है, नाकाम है। तुम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुसलमानों पे टारगेट पे टारगेट टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हो। लेकिन तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, ये याद रखा जाएगा, तुम जिस तरह के बीज बोओगे कल ये तुम्हारे सामने उठ के आएगी। मुसलमानों में तुम्हें जगाना ये चाहता हूँ कि तुम्हें अपने आप को सोचना होगा। तुम्हारे सामने जो लीडर आते हैं, जितने लीडर आते हैं, तुम्हें जज्बात में लड़ाया जाता है, तुम्हें भड़काया जाता है, तुम्हें दंगे में आगे भड़काया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, जमानत के लिए तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई साथ नहीं आता। तुम्हें 6-6 महीने जंगलों में भागना पड़ता है, तुम्हें फंसा दिया जाता है, तुम्हारा कोई लीडर साथ नहीं आता। तो तुम्हें अपने जज्बात को काबू में रखना है और अपने कलम से काम करना है। असद अवैसी जो काम करते हैं, कलम का काम करते हैं। मुझे बोलना बहुत कुछ है लेकिन लाइट की वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात पूछना चाहता हूँ? आप ये जो दोगली पॉलिटिक्स करते हैं, भगवत गीता को आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। भगवत गीता को हम सब मानते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, वसुधैव कुटुम्बकम्। इसके मीनिंग क्या है मेरे भाई? इसके मीनिंग ये है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। दुनिया एक फैमिली है, हम सब एक फैमिली के भाई है। हिंदू मुस्लिम एक भाई है। ये कौन बोल रहा है? भगवत गीता बोल रही है। और मैं भगवत गीता को मानता हूँ। मोदी जी क्या आप मानते हैं? मिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी क्या आप मानते हैं? आप मुझे इस चीज का, इसका मीनिंग बता दीजिए कि आपकी निगाह में मीनिंग क्या है। अगर आप भगवत गीता को मानते हैं तो क्यों आप आपके फैमिली के मेंबरों को सता रहे हैं? क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों तुम इस तरह के नाटक कर रहे हो? दूसरी बात आपको बता दूं, क्या बोला जाता है? जय श्री राम। राम सच्चाई का प्रतीक है और आप झूठे हो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कोई इंसान है तो मोदी जी है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ा झूठा कोई है तो मोदी जी है। राम वो है, राम वो है जिन्होंने सत्ता छोड़ दिया और वनवास चले गए। हम राम को मानने वाले लोग हैं। और तुमने तो ना जाने कितनों का खून बहाकर, कितनों की कब्रों पे बैठकर ये सत्ता हासिल की है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। और राम की बात करते हो, तुम राम प्रेमी नहीं, तुम राम के खिलाफ हो, तुम राम की बात नहीं कर सकते। राम होना तो ये चाहिए था कि इंडिया में जय श्री राम का नाम लेने पे जब अगर किसी के सामने, किसी बच्चे के सामने नाम लिया जाए तो वो मुस्कुराए, वो खुश हो जाए कि राम का नाम लिया जा रहा है। तुम राम के नाम पे डराते हो। आज तो माहौल ऐसा हो गया है कि मुसलमान का बच्चा, मासूम, कोई गरीब धंधे वाला डरता है कि जय श्री राम बोला जाए, जय श्री राम बोलो। नहीं 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 नहीं, तुम गलत कर रहे हो। तुम राम के नाम से डरा रहे हो। राम का नाम तो ऐसा हो ही नहीं सकता। राम तो सच्चे हैं, लेकिन तुम नंबर 1 के झूठे हो, मक्कार हो तुम। भाइयों, मेरा आपको बोलने का यही मकसद है। मुझे बोलना बहुत कुछ है लेकिन अब क्या करूं, टाइम भी बहुत कम बचा है। चलो आपको एक बात बताओ, रानी लक्ष्मीबाई को पहचानते हो? पहचानते हो रानी लक्ष्मीबाई? ये लोग जो आपके पास इससे झूठी झूठी बोलते हो, झूठी हिस्ट्री पहुंचाते हैं तुम्हारे पास। जातवाद का दंगा कैसे कराना है, फसाद कैसे कराना है, ये तमाम हिस्ट्री झूठी पहुंचाते हो। रानी लक्ष्मीबाई को आप पहचानते हो? रानी लक्ष्मीबाई वो है जिसने आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और रानी लक्ष्मीबाई जिसका सिपा सालार मीर बख्शिश अली, क्या नाम था?
मीर बख्शी अली आजादी की लड़ाई में एक मौका ऐसा आया कि एक किला था, किला के एक साइड में मंदिर था, एक साइड में मस्जिद था और अंग्रेजों का हमले का टाइम हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने मीर बख्शी अली को कहा कि मीर बख्शी अली दरवाजा खोल दो, लेकिन मीर बख्शी अली रोने लगे कि रानी लक्ष्मीबाई मैं दरवाजा कैसे खोल दूं, एक साइड में मंदिर है, एक साइड में मस्जिद है, अगर ये साइड का दरवाजा खोलूंगा तो मंदिर टूटेगा, ये साइड में दरवाजा खोलूंगा तो मस्जिद टूटेगी। कसम है खुदा की, वो रानी लक्ष्मीबाई, हमको सैल्यूट करना चाहिए उन्हें मीर बख्शी अली को कहा कि ये साइड का दरवाजा तोड़ दो, मंदिर टूट जाता है, टूटने दो, लेकिन हम आजादी के लिए लड़ेंगे। मीर बख्शी अली खड़े हुए अपने फौज से कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा खून हराम है तुम पे, तुम्हारे खून के आखिरी जर्रे तक रानी लक्ष्मीबाई के लिए तुम्हें लड़ना है, हिफाजत करना है। जब आजादी की लड़ाई हो गई, रानी लक्ष्मीबाई जब शहीद हो गई तो वो अकेले नहीं शहीद हुई थी, उनके साथ एक मुस्लिम महिला भी शहीद हुई थी। ये पूरा जो इनका सिस्टम चल रहा है, इनकी जो राजनीति चल रही है, इन्होंने 2 दुकानें खोले हैं। एक राहुल गांधी बोलता है कि मोहब्बत की दुकान खोला है, मतलब वो भी एक बिजनेसमैन है, और मोदी जी तो मौत के सौदागर, नफरत की दुकान वाले हैं, वो भी एक दुकान है। दोनों बिजनेसमैन है, दोनों चाहते हैं कि नफा कैसे ले, और हम लोग जो है ना कस्टमर है, कंज्यूमर है, दोनों लूटना चाहते हैं। कोई मीठे से लूटेगा, कोई खराबी से लूटेगा, लेकिन लूटेंगे तो दोनों की दुकानें बंद करना है। एक यहाँ पे अजंटे के पास में एक पंडित जी से मुलाकात हुई। मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी आप भी हिंदू है, मोदी जी भी हिंदू है, आप दोनों में क्या फर्क है? पंडित जी बोले, मैं सच्चा हिंदू हूं, वो दुकानदार हिंदू है, तो ये लोग दुकान चला रहे हैं, इनकी दुकान बंद करना है, इनकी दुकान बंद करना है। ऐसा मेरे भाइयों, हम लोगों को जो है ना, इनकी दुकान किस तरह से बंद की जाती है, हमें संदेश देना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें एक बात बता दूं, अभी असद साहब ने कुछ गुज़िश्ता दिन पहले कहा है, क्या कहा है? लहो जहाद। लहो जहाद के मीनिंग क्या है? झूठा, धोखा देना, मक्कार, इसके मीनिंग है। अरे टारगेट करते लहो जहाद बोले तो मुस्लिम टारगेट किया जाता है, मुस्लिम पे। आपटे को पहचानते हो? कोई आपटे को पहचानता है या नहीं पहचानता है? क्योंकि पढ़े नहीं हो ना भाई। मदन लाल पावा को कोई पहचानता है? नहीं पहचानता है। आपटे और मदन लाल पावा, ये जो 2 लोग हैं ना, गोडसे के साथ गांधी जी की हत्या में शामिल थे, हत्यारे हैं दोनों भी, ये दोनों भी हत्यारे हैं। और लव जहाज से इनका क्या कांटेक्ट है? आपटे जो था एक शादीशुदा था। क्या था? शादीशुदा था आपटे। और एक चिरंजीवी क्रिश्चियन लड़की थी, उससे उसको मोहब्बत हो गई थी, मुंबई में मोहब्बत हो गई। और जब उसने ये किया और उसके मोहब्बत के बावजूद उसने मोहब्बत के बावजूद एक दूसरी शादी भी कर ली, 3 शादी की, तो इसको तुम क्या बोलोगे? लव जहाद बोलोगे ना। फिर जेल गया, सजा हो गई। मोहनलाल पावा ने भी एक शादी होने के बाद एक लव जहाद किया, ये भी लव जहाद है, लेकिन टारगेट किया जाता है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मेरे भाइयों, ये जो टारगेट की बातें हैं ये चलते रहेंगी, लेकिन आपको अपने आप को बदलना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। मैं आपको विश्वी, चिकली और डोनगा ये चीजों बताने वाला था जो एसपी साहब से गुजरा है। बोल जाना प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा, तुमको वहां जाके अपने मसले बताना पड़ेंगे। तुम मसले बताओगे तो ही काम होगा। चिकली में फलादेश को जिंदाबाद कहा, ऐसे नारे लगे। कुछ लीडरों ने शरारत करके मुसलमानों को टारगेट किया, लेकिन मुसलमानों के पास से कोई जाके बोलो तो सही एसपी के पास, कैसे कोई नारे नहीं लगे, कोई जाए तो सही, एक्शन होगा। नहीं गए, एमआईएम पार्टी आगे गई, एमआईएम पार्टी ने ये काम किया। और एसपी को सैल्यूट करना चाहिए, बुल्डाना एसपी को, जिसने फौरन वो चीज को डिक्लाइन किया और वो न्यूजों में से वो चीज हटाए। और ऐसे कई चीजों को एसपी ने मदद किया, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और चलो भाई, टाइम कम है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आइंदा हफ्ते आपसे या आइंदा सभा में कभी बात करूंगा। बस एक बात कहिए, मैं बोलूंगा संविधान जिंदाबाद, आपको जिंदाबाद बोलना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है। संविधान संविधान संविधान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। अल्लाह हाफिज।